Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to talk about a very important topic which is important for your SSP and AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. देखो ये जो है वेनेजुला क्राइसिस के ऊपर ये टॉपिक है और आप सबको कॉन्टेक्स्ट पता है लेकिन फिर भी डिस्कस करते हैं। देखो जब एक सुपर पावर किसी सिटिंग प्रेसिडेंट को अरेस्ट करे अपने वॉरशिप पर ले जाती है तो ये सिर्फ एक कंट्री का इंटरनल इशू नहीं रहता, ये होता है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का ओपन डिस्प्ले। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट वेनेजुला क्राइसिस, यूएसए का अनप्रेसिडेंटेड इंटरवेंशन और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का साउंड ऑफ साइलेंस। देखो रिसेंटली हुआ क्या है, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया, अब यहाँ देखिए। सबसे पहले यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, उनको अरेस्ट करके एक यूएसए नेवी शिप पर न्यूयॉर्क ले जाया गया। ये सिर्फ एक अरेस्ट नहीं था, ये एक सिंबॉलिक मिलिट्री मैसेज था। अ सिटिंग प्रेसिडेंट ऑन अ यूएसए वॉरशिप, डायरेक्ट फॉरेन इंटरवेंशन, इस लेवल का एक्शन लैटिन अमेरिका में पहले कभी नहीं देखा गया। देखो ये क्यों अनप्रेसिडेंटेड माना गया है। देखो नॉर्मली कंट्रीज प्रेशर डालते हैं थ्रू सैंक्शंस, डिप्लोमेसी, प्रॉक्सी पॉलिटिक्स, लेकिन यहाँ डायरेक्ट फिजिकल रिमूवल ऑफ द लीडर था। इसका इम्पैक्ट पॉलिटिकल शॉक, साइकोलॉजिकल प्रेशर, मिलिट्री सिंबॉलिज्म दिखाता है। ये सैंक्शन से कहीं ज़्यादा पावरफुल सिग्नल है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं रेजाइम चेंज वर्सेस रेजाइम सिडक्शन के बारे में। आप यहाँ देखिए सबसे ऊपर, देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ओल्ड अप्रोच क्या होती थी, रेजाइम चेंज करना। एग्जाम्पल लेते हैं इराक के 2003 का, सिस्टम को डिसमेंटल किया गया, आर्मी डिसॉल्व की गई, रिजल्ट क्या रहा, क्योस हुए, सिविल वॉर हुई, टेररिज्म देखने को मिला। अभी जो नई अप्रोच आ रही है वो है रेजाइम सिडक्शन। उसमें क्या किया गया, लीडर को हटा दिया गया, सिस्टम को इंटैक्ट रखा गया, इस्टेब्लिश किया को ऑप्शन, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव है स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे रखना, ऑयल सप्लाई उनको अनइंटरप्टेड उनको मिलता रहे और कोई लार्ज स्केल पे क्योस नहीं। यूएसए यहाँ सिस्टम तोड़ना नहीं, सिस्टम को अपने फेवर में रीशेप करना चाहता था, इसी वजह से यूएसए के एक्शन ऐसे निकले। अभी इंडिया का रिस्पांस की बात करते हैं जो कि साउंड ऑफ साइलेंस के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया ने कैसा रिएक्ट किया। देखो इंडिया का ऑफिशियल रिस्पांस हाईली रीस्ट्रेन, दैट मीन्स ऑलमोस्ट साइलेंट था। कंपेयर कीजिए ब्राज़ील, रशिया, चाइना, यूएसए के इस एक्शन को स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने कोई स्ट्रांग कंडेमेशन दिखाई नहीं। ये पैटर्न हम पहले भी देख चुके हैं, रशिया यूक्रेन वॉर 2022 में, यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान पे। इंडिया का जो अप्रोच है वो स्ट्रैटेजिक साइलेंस है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगले स्लाइड में क्या रीज़न है इस पॉलिसी के पीछे या फिर क्यों इंडिया साइलेंट है। देखो इंडिया ने शिफ्ट लाया है आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ। कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया मॉरल लेक्चर्स देता था, आज इंडिया फॉलो करता है रियल पॉलिटिक्स। ये कहीं ना कहीं लिमिटेड फेथ है इंटरनेशनल लॉ में। इंडिया जानता है इंटरनेशनल लॉ तभी काम करता है जब पावरफुल कंट्रीज चाहे। नेक्स्ट इज आपका देखो सेलेक्टिव नॉर्म एडवोकेसी। इंडिया नॉर्म्स तब हाईलाइट करता है जब चाइना डायरेक्टली थ्रेटन करता है। लिमिटेड स्ट्रैटेजिक स्टेक्स की अगर हम यहाँ बात करें तो वेनेजुला इंडिया के लिए जोग्राफिकली बहुत डिस्टेंट है। कोर नेशनल इंटरेस्ट हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वेनेजुला के साथ। अगर नेक्स्ट चीज़ की बात करें यहाँ पे इकोनॉमिक रियलिटी, देखो इंडिया लैटिन अमेरिका का ट्रेड सिर्फ $45 बिलियन है, वही चाइना लैटिन अमेरिका का ट्रेड $500 बिलियन है। तो अगर कोई कंट्री ज़्यादा इम्पैक्टेड होगी दैट वुड बी चाइना। और अगर देखो यूएसए वहाँ पे अपनी गुडविल बनाना चाह रहा है तो ऑटोमेटिकली वो चाइना को बाहर निकाल फेंकेगा। अगर वो चाइना को बाहर निकाल फेंकेगा तो वेनेजुला के साथ और कंट्रीज़ को भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा आपको ट्रेड करने का। जिसका पैसा लगा होता है उसी की आवाज़ तेज होती है। अब हम जान लेते हैं इंडिया के लॉन्ग स्टैंडिंग नेग्लेक्ट जो है लैटिन अमेरिका को लेके उस पर, राइट। देखो ये जो साइलेंस ओवरनाइट नहीं आया, ये डिकेड्स की नेग्लेक्ट का रिजल्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर अर्जेंटीना गए 1924 में, वो सिंबॉलिक था। फिडल कैस्ट्रो, चे गुवेरा, लाइक दे ऑल आर कल्चरल फैसिनेशन। रोड्स नेम की जाती है आफ्टर साइमन बोलिवर, लेकिन कोई डीप इकोनॉमिक एंगेजमेंट नहीं है इनके साथ, कोई रेयर हाई लेवल विजिट नहीं है, सिर्फ पुअर पॉलिटिकल लिटरेसी है लैटिन अमेरिका को लेकर। इंडिया का कनेक्शन ज़्यादा पोस्टर्स तक सीमित रहा है, पॉलिसी तक नहीं। देखो क्यों इंडिया लैटिन अमेरिका की पार्टनरशिप अब इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़,
यहाँ पे देखिए आप, रीएश्योरेंस ऑफ यूएसए डोमिनेंस, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का प्रेशर देखने को मिलेगा। ट्रम्प टैरिफ के बाद इंडिया के को नई मार्केट बेसिकली चाहिए, तो ये हमारे लिए एक नई मार्केट हो सकती है। दूसरा, देयर इज अ ह्यूज अनटैप पोटेंशियल, जीडीपी 5.5 ट्रिलियन डॉलर है, पॉपुलेशन 650 मिलियन प्लस। अगर हम बात करें यूएसए चाइना के कंपटीशन की, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज चाइना से पूरी तरह कट नहीं करना चाहती, वो डाइवर्सिफिकेशन चाहती है। इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं जो लेटिन अमेरिका पे आए हैं। आप यहाँ देखिए, देखो यूएस डोमिनेंस का रिटर्न, रिवाइवल यहाँ पे देखा जा रहा है मोनरो डॉक्ट्रिन का, और रिंग राइट विंग पॉलिटिकल शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है। चैलेंज देखने को मिल सकते हैं क्यूबान, रशियन एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस को। ट्रम्प के जो मस्कुलर मोनरो डॉक्ट्रिन वो क्लियरली विजिबल है। देखो पहले ये जो डॉक्ट्रिन था वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, बट अभी डायरेक्टली इम्पोजिशन देखने को मिल रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। देखो सिर्फ ब्रिक्स के पीछे चलना काफ़ी नहीं है। इंडिया शुड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ज़्यादा ट्रेड मिशंस होने चाहिए, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होनी चाहिए, पॉलिटिकल लिटरेसी होनी चाहिए लेटिन अमेरिका में। पोस्टर्स और टी शर्ट से आगे बढ़ना होगा हमें, राइट। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो जो वेनेजुला क्राइसिस एक बात क्लियरली दिखाता है, पावर पॉलिटिक्स हैज रिटर्न्ड ओवर द नॉर्म्स। इंडिया के लिए लेसन सिंपल है, स्ट्रैटेजिक साइलेंस इज नॉट इक्वल्स टू स्ट्रैटेजी। अगर इंडिया लेटिन अमेरिका में रेलेवेंट रहना चाहता है तो उसे इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट सब कुछ एक साथ लेके चलना होगा। So guys, if you like this video, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.